आचार संहिता व अन्य कारणों से इस बार फीका रहा अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी। हिमाचल के राज्यपाल द्वारा भगवान परशुराम की विदाई के बाद परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ मेला। चंद्र ग्रहण के चलते इस बार दिन की वजह रात को हुआ। रेणुमंच से गवर्नर अथवा मुख्य अतिथि का संबोधन। सदियों से आयोजित होने वाले इस धार्मिक मेले के सरकारीकरण के बाद बोर्ड अथवा प्रशासन ने समाप्त की डेरा परंपरा। मेले में इस बार गत वर्ष से आधे से भी कम रही सुरक्षा कर्मियों व बसों की संख्या। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के न आने से नेताओं की बजाय सरकारी अफसरों की हुई आवाभगत। 350 के करीब मेला व्यापारियों के अनुसार इस बार भीड़ न जुटने से घाटे का सौदा रहा मेला। मेले में प्लॉट आवंटन, स्मारिका व चढ़ावा आदि से 1 करोड़ तक की आमदनी पर केंद्रित रहता है प्रशासन का ध्यान। कुछ अर्सा पहले तक इस धार्मिक व सांस्कृतिक मेले का हिस्सा नहीं थी खेल कूद व महिला कुश्ती जैसी प्रतियोगिताएं। सतयुगी तीर्थ कहलाने वाले रेणुका जी में सदियों से भगवान परशुराम की अपनी मां रेणुका से मिलने आने पर शुरू होने वाला रेणुका जी मेला आज हिमाचल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा भगवान की पालकी को विदा किए जाने के बाद परंपरा के अनुसार समाप्त हो चुका है। आमतौर पर इस मेले में अपना समापन भाषण गवर्नर हालांकि दिन के समय ही करते हैं, मगर इस बार महामहिम पालकी की विदाई व पूजा अर्चना के बाद कुछ घंटे विश्राम के बाद देर शाम मंच पर पहुंचे, जिसका मुख्य कारण चंद्र ग्रहण का सूतक काल बताया जा रहा है। इस बार आचार संहिता के चलते मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के न आने तथा बोर्ड व प्रशासन द्वारा मेलार्थियों की सुविधाओं की तरफ खास ध्यान न दिए जाने तथा विधानसभा चुनाव जैसे कारणों के चलते मेला फीका रहा। जानकारी के अनुसार इस बार HRTC द्वारा जहां अन्य डिपो से एक भी बस नहीं मंगाई गई, वहीं मेला बाजार में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस व होमगार्ड के जवानों की संख्या भी केवल 150 के आसपास रही, जबकि आमतौर पर मेले में पहले दिन CM के आने के दौरान यहाँ 400 के करीब जवान तैनात रहते हैं। गत 3 नवम्बर को शुरू हुए इस मेले में इस CM की जगह हिमाचल के मुख्य सचिव RD धीमान बतौर मुख्य अतिथि भगवान परशुराम की पालकी को कंधा लगाने पहुंचे और नेताओं, मंत्रियों व विधायकों की जगह इस बार अफसरों अथवा ब्यूरोक्रेट्स की आवाभगत हुई। जानकारी के अनुसार मेले से होने वाली करीब 1 करोड़ की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक संध्याओं व नेताओं, अफसरों अथवा VIP की आवाभगत पर खर्च होता है। हालांकि स्थानीय लोक कलाकारों को यहाँ केवल 2 से 10 हजार तक की मानदेय राशि आमतौर पर दी जाती है। गौरतलब है कि सदियों से आयोजित होने वाले इस धार्मिक उत्सव के सरकारीकरण के बाद मेला बाजार में गिरिपार व उत्तराखंड के जौसार तक के श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जाने वाले डेरे के लिए जगह खाली छोड़ने की बजाय जिला प्रशासन द्वारा प्लॉट बेचने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके चलते यहाँ मां रेणुका व भगवान परशुराम के श्रद्धालुओं द्वारा डेरे कहलाने वाली झोंपड़ियों अथवा टेंट में रात बिताने अथवा जागरण की परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी तरह आसपास के श्रद्धालुओं द्वारा रात को पैदल चलकर सुबह झील में स्नान के लिए पहुँचने की ज्यादातर परंपरा भी समाप्त हो चुकी है। हालांकि इसमें प्रशासन अथवा विकास बोर्ड का कोई कसूर नहीं है। मेलार्थियों की माने तो जिला प्रशासन का ध्यान यहाँ आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की बजाय प्लॉट आवंटन, स्मारिका व चढ़ावा आदि से करीब 1 करोड़ की कमाई पर रहता है और यही कारण है कि कोरोना बंदिशों में पूरी तरह छूट होने के बावजूद आखिरी दिन भी यहाँ पहले जैसी भीड़ नहीं जुटी। सदियों से आयोजित होने वाले इस मेले की परंपराओं में प्रशासन के हस्तक्षेप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेले की मौलिकता बरकरार रखने की बजाय कोई DC अथवा विकास बोर्ड का अध्यक्ष यहाँ खेलकूद प्रतियोगिताओं पर फोकस करता है, तो कोई महिला कुश्ती अथवा इस तरह के अन्य इवेंट करवा कर वाहवाही लूटने की कोशिश करता है। मेला बाजार में लगी 300 के करीब दुकानों के व्यापारियों के अनुसार इस बार CM के न आने व भीड़ कम होने के चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा और अंतिम दिन भी यहाँ भीड़ पहले के सालों की तरह नहीं दिखी। मेला व्यापारियों के अनुसार फिलहाल वह 2-3 दिन और यहाँ रुककर अपना घाटा पूरा करने अथवा कुछ कमाई की कोशिश करेंगे और व्यापारिक दृष्टि से इस बार यह अंतर्राष्ट्रीय मेला फीका रहा। Yeah.